व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं है। अब अगर केजरीवाल जी ने बात की भ्रष्टाचार रोकने की, अगर केजरीवाल साहब अपने आप को भ्रष्टाचार के मामले में वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इस बात का एक वातावरण प्रस्तुत करते हुए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पिछले चुनाव में दोहराया था और मोदी जी ने खास करके कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आंख मूंद करके बैठ नहीं सकती। ऐसे जो भी व्यक्ति आएंगे उनके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई और भविष्य में भी कार्रवाई होगी। आपने संकल्प पत्र में एक स्पेसिफिक चीज लिखी है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं जी, उनके ऊपर कानून बनेगा, तो आप खुद ही मान रहे हैं पेपर लीक हुए? देखिए, ये खुद मानने की बात नहीं है। तो देखिए, जो होता है और जो हुआ है वो जग जाहिर होता है। कोई मेरे छुपाने से, आपके छुपाने से छुपता नहीं है। लेकिन युवाओं की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जितना ये सिस्टम पारदर्शी होगा, उस बात के प्रयास पूर्व में हुए और देश की जनता को उसका लाभ मिला है और भविष्य में भी मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से पारदर्शी सिस्टम का लाभ हरियाणा की जनता को हुआ है, आप और हमने सबने देखा है। कैसे हरियाणा प्रदेश में नौकरियां बिकती थी, नीलामी होती थी, परिवार के लोगों को जिनके पेपर भी पास करने की गुंजाइश नहीं होती थी, उन लोगों को एचसीएस लगाया जाता था। कितने बड़े नेताओं के रिश्तेदार बड़ी बड़ी नौकरियों पर हमने लगे हुए देखे हैं। और किस प्रकार से जब इस प्रकार की व्यवस्था के लोग इस प्रकार की व्यवस्था से बैकडोर से जब एंट्री करते हैं नौकरियों में, तो जनसेवा का काम होता है, जनसेवा भी प्रभावित होती है। हमारी पार्टी और हमारी सरकारों का संकल्प रहा है कि जनसेवा के मामले को किसी भी रूप में गलत तरीके से प्रभावित नहीं होने देंगे और भविष्य में इसको और ज्यादा मजबूती के साथ किया जाएगा। देखिए, चुनौतियां हर समय होती हैं। हम ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर काम को चुनौती मान करके चलती है, उस चुनौती को स्वीकार करती है और हमारी पूरी टीम, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व में जैसे हमारी पार्टी काम करती है, हर काम को हम चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की सेवा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में देश के गरीब की, युवा की, महिला की और किसान की हमने की है, भविष्य में हम और ज्यादा उनकी सेवा कर पाए, इस बात का संकल्प दोहराया गया है। तो निश्चित रूप से ये चुनौती को हम पार पाए, इसके लिए जनता इस संकल्प पत्र में जो बातें दोहराई गई हैं, उसके चलते हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और चुनौती को पार पाएंगे। देखिए, मैं तो कहता हूं 10 की 10 में चुनौती होती है। हम 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में उसका प्रत्येक बूथ हम जीत करके आए। जिस बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी एक तरफा जीती थी, वहां भी एक तरफा जीते। आप तो एक लोकसभा की बात करते हैं, तो सब बूथ जो 19,000 से ज्यादा बूथ है हरियाणा प्रदेश के, हम तो उस हर बूथ के ऊपर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास जब कोई, या विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है, तो फिर इस प्रकार की मन गढ़ंत बातें करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि देश की जनता, हरियाणा की जनता इन बातों में आएगी। निश्चित रूप से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर पूर्व में विश्वास किया था और भविष्य में भी विश्वास करते हुए और आशीर्वाद के रूप में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश की जनता करेगी। बिजली और 6,000 रुपए पेंशन जी, विधानसभा चुनाव के मुद्दे भी लेके। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 10 साल में जो उन्होंने किया हमारे सामने है। और जैसे मनीष जी ने ध्यान करा, 500 रुपए बढ़ाए, लेकिन हमारी सरकार आज वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपए दे रही है। 2,250 रुपए की उसमें वृद्धि हुई है और उसमें अन्य वर्गों को भी जोड़ा है। 45 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, जिनकी शादी नहीं हुई या जो विधुर है, उन लोगों को भी जोड़ने का काम